जय माँ काली, जय माता जी। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश है, क्योंकि आज के संदेश में तुम्हारे माता काली जी ने एक ऐसे सत्य को उजागर किया है जो तुम्हारे शत्रुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश की एक एक बात को जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित और हो जाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम अपने अंदर एक बहुत बड़े उत्साह को उजागर करोगे और एक बहुत बड़े सत्य से अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे शत्रुओं के बारे में है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इस बात को मानो, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो। मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो, इसे बीच में छोड़कर जाने के गल ही बिल्कुल भी ना करो। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तुम्हारा शत्रु तुमसे आगे चलकर तुम्हारी बराबरी करेंगे और तुम पीछे रहकर उन्हें देखते रह जाना। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा शत्रु तुमसे पीछे हो जाए और तुम उनसे आगे इतनी लंबी रफ पकड़ लो फिर कोई तुम्हारी बराबरी कर ही ना पाए। यदि ऐसा करना चाहते हो तो मेरे साथ इस संदेश में कंटिन्यू बने रहिए और अपनी सहमति और प्रस्तुति मुझे प्रमाणित करते रहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इसे तुम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी, जय शंकर, जय भोले भंडारी, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय श्री राम और जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भिन्न भिन्न नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी और मेरी कृपा से तुम्हारा एक एक सत्यता के साथ प्रमाणित करता है। चाहे जो भी हो जाए, मेरी कही गई एक एक बात उस सत्य को उजागर करते हुए तुम्हारे जीवन को अलंकृत करती है। और मेरे बच्चे, साथ ही साथ में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखकर उसका विचार विमर्श करके उसकी अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि आधारशिला बहुत ही विस्तृत है। इसमें क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या हो रहा है वह सब अनंत और अलंकृत है। इसलिए यदि तुम राशि को टाइप करते हो तो बहुत ही सटीक और सही जानकारी तुम्हारे सामने निकल कर आएगी, जिससे तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह सब समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे हैं, आज तक तुम यह नहीं जान पाए होंगे कि तुम्हारे शत्रु की कितनी हैसियत और कितना रुतबा है और क्या क्या उसके पास है। इन सब चीजों से अभी तक तुम अनभिज्ञ हो और आगे भी अनभिज्ञ के रहने वाले हो। यदि तुम मेरे संदेश को पूरा नहीं सुनोगे तो तुम पूर्ण जानकारी नहीं जान पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तो तुम्हारी सारी पोल निकाल ली, परंतु आज तक तुमने अपने शत्रु की एक भी पोल नहीं निकली है, क्योंकि तुम उसकी पोल निकालने में असमर्थ हो। तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो और ना ही तुम आगे पहुंच पाओगे। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु की एक एक पल तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने आया हूँ कि वह क्या करता है, कहाँ उसका कारोबार चलता है और क्या क्या चीज है उसके पास है। इन सब चीजों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। इसके लिए तुम बिल्कुल तैयार हो जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह बहुत ही होशियार और चतुर है। वह इतना होशियार और चतुर है कि जो भी कार्य करता है वह बड़ी ही चतुराई से करता है। इसीलिए वह अपने कार्य में धोखा नहीं खाता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है, जिस कारण से उसके जीवन में कभी भी कोई समस्याएं और रास्ते पर रुकावट नहीं आती है। आज उसकी चतुराई ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तक सना हर किसी के लिए संभव नहीं था। ऐसा मत सोचिए कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। तुम्हारा शत्रु तो वह आवश्यक है, परंतु उसने अपने आप में एक जज्बा और हौसला बनाए रखा है। इस हौसले के बल पर वह आज जहां तक पहुंचा है वहां तक पहुंचने में सभी को सालों लग सकते हैं। उसके पास हर वह चीज पर्याप्त है जिसको लेकर वह अपने जीवन में अपनी अभिव्यक्ति करता है। वह सब कुछ उसके जीवन का आधारशिला स्वयं बना हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पर जब किसी के पास पैसे यह धन की कमी होती है तो अपने आप में चिंतित और व्यथित रहता है। वह यह सोचता रहता है
कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिस वजह से मेरे पास धन की आमदनी हो सके और मेरे जीवन में इतना सारा धन आ सके, फिर मैं अपने परिवार को चला सकूं। इन सब सोच विचार से वह अपने मन मस्तिष्क में कितने नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है कि वह आगे कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रु को कम बिल्कुल भी मत समझना। वह हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उसके पास हर परिस्थिति को अपने काबू में करने का हुनर है। वह चाहे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बाहर निकल सकता है और उसे कोई हानि और दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे यह सब करते हुए देखा है। एक बार नहीं, कई बार देखा है। इसीलिए मैं आज तुम्हें उसकी सारी बातें तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचना कि वह इतना सक्षम है तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा सोचना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार से रहता हूँ जो जीवन की मूल अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने लेकर के आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रचंड रूप से खड़ा हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें भी उसी की तरह से ऊपर ले जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बनाऊंगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। पर आज मैं जो बता रहा हूँ वह तुम्हारा शत्रु के बारे में है। तुम्हारा शत्रु की संपूर्ण जानकारी है। मैं उसकी बात तुमसे कर रहा हूँ। तुम कभी भी अपने दिल में यह बात मत लाना कि मेरे माता मेरा साथ नहीं देते हैं और मेरी सहायता नहीं करते हैं। ध्यान करो मेरे, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम किसी रास्ते पर खड़े होते हो और रास्ता भूल गए होते हो, तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता है, तो मैं तुम्हारा रास्ता स्वयं प्रशस्त कर देता हूँ। और जब तुम कोई कार्य करते हो, उसे कार्य में कुछ गलतियाँ या त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उस कार्य को मैं ही सही तरीके से तुमसे करवाता हूँ। और जब तुम किसी चीज को करते करते थक जाते हो, तुम्हारा मन एकदम व्यथित हो जाता है, तुम यह सोचते हो कि यह कार्य अब मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें बार बार असफल हो रहा हूँ, तब मैं ही तुम्हें हिम्मत देकर तुम्हारी हिम्मत को बढ़ आता हूँ और तुम्हें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता हूँ जो कार्य तुम कर रहे होते हो। तो मेरे बच्चे, इसी तरीके से मैं तुम्हारी सहायता प्रत्येक दिन करता रहता हूँ, परंतु तुम जान नहीं पाते हो कि यह सब किस वजह से हो रहा है। तुम यह सोचते हो कि मैं एकदम से थक जाता हूँ और मेरा हिम्मत काम नहीं करता है कि मैं अब आगे कोई कार्य कर सकूं, परंतु फिर थोड़ी देर में मुझे इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि मैं उस ऊर्जा से भर जाता हूं और मैं कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूं और उसे करने लगता हूं। यही तुम सोचते हो, परंतु यह जो तुम साथ होता है वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कारण ही होता है। मैं ही तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु, इसके अंदर सब चीज तो ठीक ठाक है, परंतु कुछ ऐसे कार्य है जो वह बहुत गलत तरीके से करता है। इस वजह से उसे बहुत बड़ी हानि होने वाली है। उसे इतना बड़ा झटका लगने वाला है कि वह झटका वह बोल रह पाएगा, क्योंकि वह झटका उसके लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। उसकी गलतियों की वजह से, उसे कुछ कारनामों की वजह से, उसके लालच की वजह से ऐसा परिणाम उसके सामने आने वाला है, परंतु वह इस चीज से अवगत नहीं है। यदि वह इस चीज से अवगत हो जाता तो वह इसका समाधान तुरंत के तुरंत निकाल लेता, परंतु मैं उसे अवगत भी नहीं कराऊंगा। जिस प्रकार से मैं तुम्हें हर बात अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ, उस तरीके से मैं उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका जो किया कराया काम है वह सब व्यर्थ होने वाला है। तुम्हारा शत्रु होने के कारण मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, इसलिए मैं उसे संकेत भी नहीं दूंगा। जब उसका कार्य बिगड़ जाएगा और उसे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तब वह खुद विचार करेगा, यह मेरे साथ कैसे हो गया है। मेरे बच्चे, उसकी सालों की कमाई अब क्षण भर में जाने वाली है, क्योंकि उसने एक ऐसी भूल कर दी है अपने कार्य में जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसकी भूल की वजह से आज उसे इतना नुकसान देखने को मिलेगा, जिस कारण से वह बहुत दुखी होकर कुछ दिन तक तो डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर कुछ दिन बाद जब वह कुछ हौसला लेकर अपने अंदर फिर
से कुछ करने के बारे में सोचेगा तब तक कि समय हो गया होगा उस कार्य को करने के लिए जो वह कर रहा था। उस कार्य को कोई और कर रहा होगा, फिर वह कहीं का नहीं बचेगा। उसका जीवन बहुत ही दर्दनाक हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन की जो मूल विचारधारा है, जो मूल कर्तव्य है, वह सबसे ज्यादा अपने मित्र को वह मानता है। उसके मित्र ने ही उसके साथ धोखा किया है। वह चाहता है कि मैं इसका अकेले मालिक बानो, इस काम को सिर्फ मैं ही करूं और यह मेरा मित्र इससे किसी तरीके से दूर हो जाए या सारी चीज मेरी हो जाए जिस पर हम दोनों कार्य करते हैं। यो कि हम दोनों जब कार्य करते हैं तो इसमें जो लाभ होता है तो वह हमें आधा आधा बताता हूँ, परंतु जब यह मेरा पूर्ण रूप से हो जाएगा तो मेरा पूरा हो जाएगा और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सब चीज सोचकर उसने तुम्हारे शत्रु के साथ इतना बड़ा छल कर दिया कि उसे अभी तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, परंतु यह अनहोनी होकर रहेगी, क्योंकि उसने जो यह षड्यंत्र बनाया है वह षड्यंत्र पूर्व से सक्सेस होकर रहेगा, क्योंकि वह उसके साथ रहता है। उसकी समस्त गतिविधियों को वह जानता है कि कहां पर कैसे क्या होता है और यह कहां पर क्या करता है। इन सब चीजों को वह जानते हुए उसके खिलाफ जो साजिश रची गई है वह बहुत ही प्रचंड और सफल होने वाली साजिश है, जिस कारण से तुम्हारा शत्रु बहुत ही टूट जाएगा। वह मजबूर हो जाएगा। वह अपने जीवन में कुछ भी करवाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में जो आशाएं थी, जो इच्छाएं थी, वह अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसमें कुछ समय आवश्यक था उन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वह निरंतर लगातार मेहनत कर रहा था, इतनी कठोर मेहनत कर रहा था कि वह आगे चलकर आने वाले समय में बहुत कुछ अपने लिए पर्याप्त कर लेता। उसके कार्य की शैली मैंने देखी है। वह कार्य करने में इतना प्रखर और प्रचंड है कि कोई भी कार्य क्षण भर में ही करा है। उसके अंदर इतना साहस और हुनर है कि वह हर असंभव को भी संभव कर देता है, परंतु उसके मित्र ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि अब वह कहीं का नहीं बचेगा। उसका जीवन तबाह होने जा रहा है। वह सिसक सिसक कर इस प्रकार से रोएगा कि उसकी गूंज तुम तक सुनाई देगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम्हें इस प्रकार से मजबूर और परेशान किया है जिस प्रकार से उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज उसके मित्र ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया है। यह सब उसकी करनी का फल है। उसने जो तुम्हारे कार्य में रुकावटें उत्पन्न की थी, तुम्हें हर तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित कर रहा था, वह यह नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ कल मुझे इससे भी ज्यादा भारी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस संसार में जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। यह तो विधि का विधान है, यही सृष्टि का नियम है। तो मेरे बच्चे, आज उसके कर्म का दंड इस प्रकार से भारी पड़ने वाला है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तुम उसकी सारी बातें जानते हुए भी उसे नहीं बताओगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारा जीना दुश्वार किया है। तुम्हारी एक एक विचारधारा को, एक एक अभिव्यक्ति को उसने चोटिल किया है। मैं यह जानता था कि तुम उन चिताओं से घिरे हुए हो जो तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न की है। तुम उसी की बात को लेकर चिंतित रहते थे कि वह मेरे पीछे लगा हुआ है, किसी भी समय मेरा कुछ भी कर सकता है। परंतु आज मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हारे बारे में अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शत्रु उसकी टांग पकड़कर इस प्रकार से खींच रहा है कि वह गिरकर कभी संभाल नहीं पाएगा। तो वह तुम्हारा नुकसान क्या करेगा। बस कुछ ही समय शेष है, तब तक के लिए तुम अपने अंदर धैर्य को बनाकर रखो और अपने भीतर उसे डर को बाहर निकालो। जो डर तुम्हारे अंदर उसने बनाया था, तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि तुम डरते हो तो तुम कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो डर बना हुआ है वह तुम्हारी बुद्धि और विवेक को छोड़ कर रहा है। तुम्हारे भीतर इतने नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है कि तुम्हारी सभी सोचा विपरीत हो रही है। तुम सोचते क्या हो, होता क्या है, करते क्या हो, तुमसे हो क्या जाता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के तुम व्यथित रहते हो, परंतु अपनी व्यथा को तुम अब दूर कर दो, क्योंकि अब समय आ गया है। अब तुम्हारा शत्रु खून के आंसू रोने वाला है। इस प्रकार से उसकी दशा बहुत ही दयनीय होने वाली है। जो तुम्हें करना चाहिए था, जो तुम्हारा शत्रु के मित्र ने कर दिखाया है। तुम्हारा शत्रु के मित्र ने इस प्रकार से तुम्हारे शत्रु को अपने जाल में फंसाया है
कि वह फंसते ही अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं इच्छाओं को वहीं पर दबा देगा, क्योंकि उसके साथ जो भी घटना घटेगी उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है, एक ऐसा प्रभाव जो उसे तिल तिल कर मरने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि तुम अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप में धैर्य रखो, किसी से मित्रता मत रखो, यदि रखो भी तो वह सच्चा होना चाहिए, वह तुम्हारे साथ कभी भी छल ना करे, और जो भी तुम कार्य करो वह किसी से बताओ मत कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। यदि तुम बताते हो तभी तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी हो रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु तुम दोनों की मंजिल अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम दोनों ने एक साथ ही एक ही जैसा कार्य किया है, इसीलिए तुम दोनों को उसी में रुचि है। इस प्रकार से रुचि है कि तुम्हें वही कार्य अच्छा लगता है, इसलिए तुम दोनों साथ में ही रहने वाले हो। मेरे साथ में नहीं रहोगे तो मंजिलें तुम दोनों की एक ही होगी। तो मेरी बात को मानते हुए इस संदेश में आगे बढ़ते रहिए। अभी इस संदेश में और चीज कुछ बाकी है जो तुम्हारा शत्रु के बारे में है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे शत्रुओं की गलतियों की वजह से इतना भारी नुकसान उसे देखने को मिलेगा। वह तुम्हारे से सीखकर अपने जीवन में तुम्हारे जैसा बन सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर इतनी उड़नता भरी हुई है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने अहंकार में इस प्रकार तो प्रोत है कि उसे दुनिया की सारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। उसे दिखाई दे रहा है तो सिर्फ दिखाई दे रही है, तो सारी बुराइयां हैं नजर आ रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस नजर से तुम जिसे देखोगे वह तुम्हें उसी नजर से दिखाई देगा। यदि तुम किसी को अच्छी वजह से देखोगे तो तुम है अच्छा दिखाई देगा, और अगर तुम बुरी नजर से देखोगे तो तुम्हें बुरा दिखाई देगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जैसे भाव है वैसे ही प्रकट होंगे, परंतु अपने आप को सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि अपने भीतर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनका पालन अवश्य करना चाहिए। उन पर सोच विचार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हें कोई आगे बड़ा संकट देखने को मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने जो तुम्हारे साथ किया है उसे तुम भूल जाए, क्योंकि उसकी करनी का फल उसे मिल रहा है। अब तुम्हें उसके जीवन में उसके साथ कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह इस प्रकार से परेशान होने जा रहा है। यह तुम्हें परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही कुछ कहने की जरूरत है उसे। मेरी बात को मानो तो अपने आप को इन सब गलत चीजों से बहुत दूर रखो और अपने प्रभु पर सब कुछ छोड़ दो। जो तुम्हारे प्रभु करेंगे वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, और जो तुम्हारा शत्रु के लिए करेंगे वह तुम्हारे ही अनुसार होगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे ही कहने पर, तुम्हारे ही इशारे पर कार्य करूंगा। तो तुम अपने अंदर गहराई को समझो और अपने भीतर को, उसे दिव्य स्वरूप को जगाओ जो तुम्हारे अंदर दिव्यता को प्रकाशित करता है और तुम्हें सद्बुद्धि देता है, परंतु तुम उसे चीज का प्रयोग ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम अभी तक अपने जीवन में इतने बड़े संकट में पड़े ही नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब लौटकर तुम्हारे पास आएगी अपनी भूल की माफी मांगने के लिए तुमसे। उसने जो कहा था, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी, उन सब चीजों की माफी तुम्हें मांगेगा, क्योंकि उसके मन में यह विचार आ रहा है कि मैंने उसे इस प्रकार से परेशान किया है, इसीलिए यह सब मेरे साथ घटित हो रहा है, अन्यथा आज तक अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह मन उसके अंदर बना रहेगा और वह एक दिन तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफी मांगेगा और कहेगा कि हे मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है, जो तुम्हें कष्ट और पीड़ा दी है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से अंधकार में डूब गया था। मुझे इस प्रकार से अहंकार ने अपने वश में कर लिया था कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं करता क्या था और मुझे हो क्या जाता था, सदैव उल्टा ही कार्य होते थे, इसलिए मुझे माफ करने की कृपा करें। अब आगे से ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होगा, मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु की विशेष रूप से
कृपा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। जैसे ही मेरे अंक 888 को टाइप करोगे वैसे ही मेरी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर तत्काल के तत्काल होनी शुरू हो जाएगी और यह ऐसी कृपा होगी जो निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारे हर कार्य में साथ रहेगी, तुम्हारा आप सभी बनकर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ संदेशों को तुम सुना करो और अपने जीवन में नए नए विचार को प्रस्तुत किया करो, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। अन्यथा सभी तो एक दूसरे को करने पर तुले होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, तो तुम इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपनी सहायक को एवं सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष सिया पर सहन कर रहे थे, तब ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा ईश्वर परमपिता यहाँ पर आया हुआ है। इस पर विष्णु जी के भीतर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फिर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा पिता नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, मूर्ख, तू अपना बड़पन क्यों दिखता है? सारा जगत तो मुझ में से करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से निकला हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। नंदकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उतर आए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वहां भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प प्रस्तुति करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों शास्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्रावत अस्त्रों के आश्चर्यजनक प्रहार होते हुए देवता एक दूसरे के प्रति काना खुशी करने लगे। युद्ध से पीड़ित होकर विष्णु जी अपने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के उच्च स्थल पर आघात कर दिया। पारस्परिक आघात से देवता अत्यंत व्याकुल होते और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। अतः सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगढ़ चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्या सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महेश देव जी को नमस्कार व प्रणाम किया। को नमस्कार करते देखा, महादेव जी ने अपने पास बुला लिया और गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर अरुण होकर रिकर बंद चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वादों का बाजार बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक के भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख मिसल शिव जी से ना रहा गया और वह इनका युद्ध शांत करने के लिए माँ आगरा के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उसे मंगर के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उसे अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर
कहने लगे कि यह इंद्रजीत एग्री स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही सीख वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और वह उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर पर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। प्रकृति का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छाल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी की उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी का महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी सामान्य प्रदान करता हूँ। श्री नंदिकेश्वर बोले, उसे समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत रूप को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लगल तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव ने ब्रह्मा के कैसे जा पड़े। ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्य भाषी 5वां सर काट दिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अष्टत्याग हुए बालकों के समान माता रानी जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा करे। इन्हें 5 सिर्फ प्रदान किए थे, आता इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी ने अपने गानों के मध्य जब प्रकट उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और इस व्रत के लिए छल किया और अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को ही स्वामी है व्रत का कर अपना 5वां सर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भाई से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूं। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो। लोग मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वह देता हूँ कि अब आज से तुम गानों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उसे केतकी के पुष्प से बोल ही मिथ्य भाषी के तक, दुष्ट तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गानों ने उसे दूर भगा दिया। चेतन शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर ही होगा। ईश्वर कीटक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। माता जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। मेरे बच्चे, आज की इस कथा से तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा कि माता रानी कैसे हैं, उनकी दयालुता और प्रभुता कैसी है, उनके विचार और उनका जो उच्च स्थान है वह सब तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आज जो यह तुमने कथा सुनी है, इससे तुम्हें बहुत सारी सीख मिली होगी। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जी कथा के अंतर्गत विरोध उत्पन्न करते होंगे। मेरे बच्चे, आज मैं इतनी बातें तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। इन बातों में तुम्हारे जीवन पर सच्चाई छिपी हुई है, तो तुम उसका अनुसरण करो और अपने जीवन में सही तरीके से उसे प्रस्तुत करो। मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन मैं नए संदेश के साथ तुम्हारे सामने फिर से प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी चिंताओं को दूर करूंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय माँ काली, जय माता जी, हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम।